हे जियान, यहाँ आओ। मिस्टर चांग, मेरे डैड कैसे हैं? वो जिंदा है, लेकिन एक्सीडेंट सीरियस था। वो इस वक्त कोमा में है और शायद आगे भी कोमा में रहेंगे। एक बात और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे डैड के पेट में मिला। उनके एसोफेगस की चोट को देखते हुए लगता है कि शायद हादसे से पहले निकला होगा। सीक्रेट रूम की दीवार मेरे डैड की खींची गई फोटोज से भरी हुई है। वो शू शीशी है, योंगयू कैपिटल की यंग लेडी। मैं नहीं जानता वो मेरे डैड के एक्सीडेंट से कैसे कनेक्टेड है। मैंने उसे पहले भी कई बार फॉलो किया है, लेकिन शू योंगयू के बॉडीगार्ड्स ने उसे हर बार प्रोटेक्ट किया, इसीलिए मुझे उसके पास जाने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब तो कहीं तुम शीशी के बॉडीगार्ड बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? गूचेंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिटाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जो गू डोंगली से किसी भी तरह से जुड़ी ना हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। And you. तभी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। वो एक आइडल जो बन गई है, अपना नाम भी बदल लिया है, सुशीशी।
मेरे लिए रेड वाइन लेकर आओ। अभी लाई। हाँ बोलो। हेलो, मिस टियान बात कर रही हैं? मैं डिंग बेफान हूँ और मैं सू शीशी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या आप मुझे उसका... हेलो? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बिजी है। मैं शीशी, मैंने खुद सिक्योरिटी सिस्टम की जांच की थी और पुलिस भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कल के इंसिडेंट के दोषी को पकड़ने के लिए। मैं गारंटी देती हूँ कि ये जगह सेफ है। तो क्या तुम प्लीज अपने बॉडीगार्ड से कह सकती हो कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं? मिस शीशी, बता दूं कि तुम्हारा म्यूजिक वीडियो मिस्टर ही डायरेक्ट करेंगे। वो इंडस्ट्री में अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से बदनाम है। अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा तो शायद वो बिना कुछ कहे ही चले जाएं। लो जियान, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम मेरे साथ रहो। ये लोग आपको सीक्रेटली फॉलो करेंगे। चिंता मत कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहाँ से। वो आ गए हैं, उन्हें लेकर आती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी। मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं जल्दी काम खत्म करूंगी ताकि तुम जल्दी फ्री हो सको। तुम्हें लगता है मुझे पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, एक ड्रिंक देना। ओके मैम। ये लीजिए। एक और ड्रिंक चाहिए। ओके। एक और प्लीज। मिस्टर ही, प्लीज अंदर आइए। मिस्टर ही, ये है शू शीशी। इन्होंने कई बार जिक्र किया था कि ये आपके साथ काम करना चाहती हैं, इसलिए मैं... क्या हुआ इसे? ज्यादा पी ली। जब इसे पता है कि ये ड्रिंक नहीं झेल सकती तो पीती क्यों है? तुम इसे वापस भेज दो और होश में आते ही मुझे मैसेज करना। मिस टियान, देखिए मैं बहुत बिजी रहता हूँ।
मिस्टर ही, जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल ये सीरियस लड़की है। उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ आते वक्त भी बहुत नर्वस थी, और वो इसलिए क्योंकि वो आपको अपना आइडल मानती है और अपना हौसला बढ़ाना चाहती थी, शायद इसलिए ड्रिंक कर ली। चलिए चलते हैं। मिस, आप नशे में हैं। मुझे अपनी चोट दिखाओ, मेरी बात मानो। लूजियान, जब मैंने तुम्हें वहां दर्द सहते हुए देखा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। लूजियान, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये शू शीशी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? जब से वो होश में आई है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अपने नौकरों के साथ अजीब सा बिहेव कर रही है। किसी काम को करने से मना भी नहीं करती। पहले से ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगी है। अपने आसपास के लोगों की केयर करती है। हालांकि वो अब भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन आसपास के लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि वो मुसीबत से हार नहीं मानेगी। ये पहले वाली शू शीशी नहीं है जो हर बात पे बेकाबू हो जाती थी। ये तो कोई और है। बीमार नहीं है वो। क्या वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे काम आ सकती है? इस बारे में मुझे डाउट है। हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। बॉस, हम आ गए हैं। You're welcome। जहाँ मन करे बैठ जाओ। एक और। हाँ जरूर। अब हाथ आई। ये तुम्हें पसंद आएगा। हाँ। ये लो, कुछ ऑर्डर करो। मिस्टी है ना? हाँ, मत पियो। सच में बहुत। रुको, मैं कुछ ऑर्डर। एक्सक्यूज मी। चलो, अच्छा है। तुम्हें पसंद है, लो। इतनी देर कैसे होगी? हाँ, अच्छा। मैं तो कब का सोच रही थी। ठीक है। लेकिन यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। बिल्कुल अच्छा। पहले कभी नहीं आई यहाँ। ऑर्डर भी चाहिए। ऑर्डर लाने के लिए शुक्रिया। चलो ठीक है। हाँ, देखते हैं क्या। हाँ हाँ। और मैंने भी उससे कहा था। लीजिए। मैंने सोचा आज तुम रात भर ड्रिंक करोगी। इसकी खुशबू कैसा लगा? डिलिशियस। जियान त्यांग चेंग, मैंने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी सक्सेस में तुम्हारा भी हिस्सा है। मैं अब तक यहाँ टिक पाई हूँ तो वो बस तुम्हारे इस हुनर की वजह से है। ये हैंगओवर का इलाज है। ऐसा नुकसान नहीं होता। तुम साथ हो ये काफी है। ओ हाँ, शीशी की डेब्यू परफॉर्मेंस सोच से भी ज्यादा सक्सेसफुल थी। इसके बाद शायद मैं थोड़ी बिजी रहूं और मेरे पास यहाँ बार बार आने का टाइम ना हो। कोई बात नहीं। जब भी तुम फ्री हो बिना सोचे मुझे एक मैसेज कर देना। जो भी तुम खाना चाहो मैं डिलीवर कर दूंगा। किसी भी समय। 24 घंटे और 7 दिन। हाँ हेलो। हेलो मिस टियान, मैं हूँ डिंग बेफान।
मैं सू शीशी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। मुझे जल्दी शीशी की कांटेक्ट डिटेल्स बदलनी होगी। हाँ, मैं कस्टमर की बिलिंग करके आता हूँ। रुकना, कहीं जाना मत। खाओ खाओ। क्या हुआ मिस? 不支持已守护的命令，不需分外说明的哭泣，无关身份、记忆与姓名，奔赴向你，就算需要逆光前行。It's you， 白蓝迎来一群，深藏在心，无人能代替。It's you， 白蓝 living in my heart， 让我如此坚定。I feel you more, I love you more。ये भला कैसा सपना था? मिस, क्या आप उठ गई? हाँ, उठ गई। अंदर आ जाओ। मैं आज नहीं जा पाऊंगी। मिस शू, जब आप सो रही थी तो मिस टियान का कॉल आया था। वो जिद कर रही हैं कि आप ऑफिस आकर म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के बारे में डिस्कस करें जो उस दिन नहीं कर पाई थी। पूरा देख के चला करो। हाँ, हम भी लेट हो रहे हैं। हाँ, चल। क्या आप इसे मिस एमी को दे सकती हैं प्लीज? ये लीजिए। मिस एमी को? हाँ, मिस एमी को। ठीक है। हेलो, किससे मिलना है आपको? सू शीशी, आपकी कंपनी की नई आर्टिस्ट सू शीशी। आप कौन है? अपॉइंटमेंट है? मैं डिंग बेफान हूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बस उसे मेरा नाम बता देना। माफ कीजिए सर, हमारे पास भी मिस शो का फोन नहीं आया है। हाँ, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा।
अब टियानसुई, ब्रेकफास्ट हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं। मेरा भी ब्रेकफास्ट बाकी है। चलो हम शीशी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। कोई बात नहीं, तुम उन्हें भी बुला सकती हो। मैं शीशी से मिलने आया हूँ और उसकी माँ से भी। तुम शीशी की माँ को जानते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जानूंगा। क्या वो रोड वाली वैन आपकी है? उसे हटाइए, वो रास्ता रोक क्या रही है। वैन? मेरी बात सुनो। चलो। मैं कोई पागल फैन नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ किसी को ढूंढ हाँ, रहा बहुत सुन लिया, चलो। था। मैं शीशी से मिलने आया था। तुम्हारी इसे आर्टिस्ट- पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी मिस टियान। क्या कह रही हो? हाय मिस्टर ही, मैं बस एंट्रेंस गेट पर हूँ, बस अभी आई। पुलिस स्टेशन जाना अच्छा होगा, वो उसे ढूंढ लेगी। हाँ, तो हम तुम लोगों की कार में जा रहे हैं या मेरी? चलो मेरी वैन में चलते हैं। मेरी वैन में सी फूड भी रखा हुआ है। मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ने के बाद तुम लोग आराम से खा सकते हो। चलो वैन में बात करते हैं। हेलो मिशु, संभाल कर। एंड यू, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा नाम सुशीशी है, अपने कैरेक्टर में हो, है ना? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? बहुत हो गया। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने में कितनी परेशानी हुई है? मिसेस एन को भी। तुम बिना किसी वजह के गायब हो गई। हम पुलिस के पास जाने वाले थे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी बोट तक गया और मैं शीशी, तुम अंदर जाओ, मिस्टर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस आदमी को मैं देख लूंगा। तुम्हारा एनयू के साथ क्या रिश्ता है? तू बता, तेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? एनयू और मैं जब छोटे थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। सुनो सुनो सुनो, हम अच्छे लोग हैं। बात करते हैं ना, बात करते हैं। मैं कैसे मानूं कि तू उसका बचपन का दोस्त है? कोई फोटो है तेरे पास? मेरे पास साथ की फोटो तो नहीं है, लेकिन शिंगोंग फिशिंग विलेज में हर कोई साबित कर सकता है कि मैं और एनयू, जिसे तुम लोग सुशीशी बुलाते हो, साथ में बड़े हुए हैं। तो तुम्हारा एनयू के साथ क्या रिश्ता है? उसे तुम पर काफी भरोसा है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसके शुगर डैडी हो? तेरी तो सुना नहीं, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। जो भी तू जानता है उसे सीक्रेट रखना, इसी में तेरी भलाई है। एक बार फिर मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा। असल में मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से उसके पास कुछ पहुंचा दो। ये एनयू को दे देना, वो समझ जाएगी कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब जब मिस्टर ही मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो तुम्हें अपने इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए अपने नए एल्बम की प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद तुम्हारे पास और काम होगा। ओह हाँ, ओडी ने शो मैंग्यून के साथ लाइव फूड ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट की है और थीम है बेस्ट बडीज।
ये देखो, तुम्हारे फैंस ने तुम्हारे लिए तोहफे भेजे हैं, इन्हें संभाल कर रखना और जब टाइम मिले तो सबको जवाब दे देना। ये स्मेल कैसी है? जरा रुको, शायद ये खराब हो चुका है। कार में बैठ जाओ। तो तुम शीशी के दोस्त हो? मैं शू मेंग्युन, उसकी कलीग। मिस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, बस दांत में दर्द है। दिन में एक कैंडी खाई थी शायद इसलिए। ये क्या, आपने फिर से कैंडी खाई? आपका विजडम टूथ निकालने के बाद डेंटिस्ट ने कहा था कि इन चीजों से दूर रहना है। मेरा विजडम टूथ निकाला था? कौन सी वाली साइड से? आपके सभी विजडम टूथ निकल गए हैं। ओह, तो विजडम टूथ में दर्द नहीं है। शायद ये कैंडी की वजह से है। जाओ आराम करो। जी बिल्कुल मिस। संभल के जाइएगा। थैंक यू। आइए, मैं घर छोड़ देता हूं आपको।
लुजियान, तुम्हें नहीं जानना कि मैं यहाँ क्यों आई थी? जी नहीं, मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं सुशीशी नहीं हुई तो? मेरे लिए आप ही हैं। बचपन के दोस्त, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों एक कपल थे? उसने तुम्हें छोड़ दिया जब वो अपने डेब्यू के बाद फेमस हो गई। तुम उससे नफरत करते हो या फिर तुम चाहते हो कि वो अपने गांव वापस लौट आए? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में आज जो मेहमान हैं वो एक्सपीरियंस कुक लग रहे हैं। वाह, सुशीशी वाकई प्रोफेशनल है सी फूड को हैंडल करने में। क्या आपने सी फूड को हैंडल करना सीखा? क्योंकि आपको सी फूड बहुत पसंद है। हाँ, मुझे सी फूड बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि बस यही वजह है। तुम्हारी स्किल्स देखकर लगता है कि तुमने ये खास तौर पर किसी के लिए सीखा है। आप लोग गलत मत समझिएगा, मैं तो बस इसके एक दोस्त की तरह बात कर रही हूँ। तो मुझे क्यों नहीं पता कि मेरे पास ऐसा कोई दोस्त है? क्या कोइंसिडेंस है। सुशीशी का दोस्त जो अब मेरा भी एक अच्छा दोस्त है। हम एक दूसरे को जानते हैं एक सी फूड के कैन से। मुझे लगता है वो इंसान आज की थीम के लिए उससे ज्यादा सूटेबल है। हेलो मेरी पुरानी दोस्त। सुशीशी, मुझे पता है कि तुम मुझे ब्लैक लिस्ट कर सकती हो आज ये सब करने के लिए, लेकिन ये सब पता होने के नाते मैं तुम्हारे तरीके को डिसएग्री करती हूँ। फेमस बनने के लिए तुमने अपने बचपन के प्यार को छोड़ दिया और लोगों से झूठ कहा कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो। सुशीशी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। ये भी यहीं पर मौजूद है। तुम अब कैसे इनकार कर सकती हो? शीशी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे लेकर कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती ताकि तमाशा ना हो। हालांकि तुम्हारी दरिया दिली जनता को पता होनी चाहिए। चलो साथ में काम करते हैं। जरूर। तो तुम अपनी होशियारी से एनयू को फंसाना चाहती हो, लेकिन तुम पछताओगी। ठीक है, अपनी शर्तें बताओ। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ तुम मेरी मदद करो, वो भी मेरा उससे रिश्ता जाने बिना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे आर्टिस्ट की इमेज शू मेंग्यून की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं सही था। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, प्रोफेशनल तरीके से बदला लोगी। असल में मैं एक अनाथ हूं। माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था।
मैं स्कूल नहीं जा सकता था। फिर मैं सू शीशी से मिला। हालांकि ये योंगयू कैपिटल की यंग लेडी है, लेकिन मुझे अपने भाई की तरह मानती है। हाँ, पिछले 10 सालों में इसने अपनी पॉकेट मनी से मेरी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है और साथ ही मुझे मोटिवेट भी किया है। तो तुम दोनों मुझे फंसा रहे हो। और आज मैं सू शीशी से कहना चाहता हूं, शीशी, थैंक यू। तुम अभी चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन हो। एंड यू। क्या बात है। तुमने जो बाल दिया था मैंने उसकी जांच कर ली है। डीएनए से पता चला है वो शू शीशी नहीं है, लेकिन वो उससे रिलेटेड है। एनालिसिस के हिसाब से 15 अलग अलग जीन को टेस्ट करने के बाद उन दोनों में बायोलॉजिकल रिलेशन की पॉसिबिलिटी 99.9% तक है। दोनों जुड़वा बहनें तो नहीं? जब से मैं शू फैमिली में गया हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि शू योंगयू की एक और बेटी है। तो फिर ये लड़की शू शीशी बनकर अचानक से कैसे आ गई? मेरे डैड एक इंसान का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो 2 के पीछे थे। एंड यू, क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने में मदद करोगी?